हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है इलेक्ट्रिक। और सिटी मतलब होता है शहर, मतलब वैसा शहर या वैसा जगह जो केवल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक वायर दिखाया गया है, ये वायर देखिए, एक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वैसा जगह या वैसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, बस केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का फ्लो क्यों नहीं होता है? इसको हम प्रोटोनिसिटी क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? तो प्रोटॉन समझिए, प्रोटॉन का फ्लो क्यों क्यों नहीं होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? सपोज कीजिए कि ये एक मेटल है। मुझे पता है कि मेटल्स के सेंटर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। क्लियर? ये बाहर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हर एक ऑर्बिट में। और अंदर में प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जो बाहर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो वायर में भी इसी का मूवमेंट होगा। प्रोटॉन का मूवमेंट किसी भी वायर में नहीं होता है क्योंकि ये सेंटर में होते हैं और ये बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इन जनरल प्रोटॉन का मूवमेंट कभी नहीं होता है। जब भी मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्लियर? अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम करंट जो होता है, करंट दो तरह का होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करंट बोलते हैं। अब समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता क्या है। करें, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, उसका हम स्टडी कर रहे हैं जिस साइंस के अंतर्गत, जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। रुका हुआ चार्ज, चार्ज वैसा जो स्थिर है, जैसे आप एबोनाइट के छड़ को ऊल से रगड़ देते हैं या सिल्क से रगड़ देते हैं। ठीक है, तो उस पर जो चार्ज जनरेट होता है उसको, वो एक रेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? तो कह रहे ब्रांच ऑफ साइंस विद डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशंस की बात होता है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अगर उस चीज को हम पढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम्स इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में बिजली आता है, जो बिजली के अप्लाइंसेस जो चलते हैं जिसपे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? वो मूवेबल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो हम इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे चार्ज के मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा। चार्ज कैसे मूव करता है, सर्किट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, यही सब चीज इसमें पढ़ना है। क्लियर? अब देखिए, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से चार्ज? अच्छा, एक बात यहाँ पे समझिए कि चार्ज होता क्या है पहले। ठीक है, करें प्रॉपर्टी विच एराइज ड्यू टू आइदर एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, तो उसी को चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पे हम चार्ज को दो भागों में बांटे हुए हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। अब समझिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे हम बनाते कैसे हैं, किसी भी एटम्स को पॉजिटिव चार्ज कैसे उस पे आता है? कहता है कि पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए Na एक सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज आता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन में कभी भी छेड़छाड़ नहीं होता है। जितना प्रोटॉन रहता है एटम में, उतना ही प्रोटॉन हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में होता है, किसी भी एटम्स के सेंटर में होता है, इसलिए इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन अभी भी है। अब जब इसको देखिए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा तो एक प्रोटॉन बचेगा, मतलब एक प्लस चार्ज बच जाएगा। इसीलिए सोडियम पे प्लस चार्ज आता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो अगर कोई भी एटम्स एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर दे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, मतलब इसमें प्रोटॉन का अधिकता हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। वैसे निगेटिव चार्ज समझिए कि निगेटिव चार्ज क्या होता है, कह रहे कि चार्ज टू मोर इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे समझिए क्लोरीन 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अभी भी 17 है। अब इसको देखिए, 17 प्रोटॉन प्लस जो है ये 17 निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर, मतलब क्लोरीन पे कैसा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। जब Na और Cl का कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखे होंगे एटम बनता है NaCl। ये Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है और ये दोनों कंबाइंड हो जाता है। क्लियर, मतलब निगेटिव चार्ज तभी आएगा जब किसी भी एटम्स पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। करें कि चार्ज की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होता है ये हम लोग को समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, करें ए अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज हो, जैसे एक प्लस चार्ज हो गया एक माइनस चार्ज हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, या अपोजिट चार्ज भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग अनलाइक चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही कह रहे हैं क्या कि सिमिलरली जो लाइक चार्ज होते हैं या सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये प्लस चार्ज ये भी प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज ये माइनस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग धकेल रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर, करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम्ब। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है ये कुलम्ब होता है। अब हम समझते हैं कि चार्ज को कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे हम लोग चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस एक चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग को, चार्जिंग बाई रबिंग। किसी भी चीज़ को रब करके कैसे उस पर चार्ज पैदा किया जाए ये समझिए। कह रहा है क्या कि चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड रबिंग विथ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया जाए तो उस पर ग्लास के रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझिए दिया हुआ है, ये ग्लास का रॉड है, ग्लास के रॉड को हम सिल्क के कपड़े से रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं, तो ग्लास पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर, और ये सिल्क के कपड़े पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। वैसे ही कह रहे हैं चार्ज एक्वायर्ड बाई एबोनाइट रॉड रब विद द वुडन क्लॉथ। अगर एबोनाइट के छड़ को उलेंस के क्लॉथ से रगड़ दिया जाए, एबोनाइट के छड़ को उलेंस के क्लॉथ से रगड़ दिया जाए तो एबोनाइट के छड़ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो चार्ज आता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, शुरू में बताए थे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये स्थिर चार्ज होगा, चार्ज वैसा होगा जो रेस्ट में हो। ठीक है, अब हम जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, चार्ज के आधार पे। करें कि दो सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जिससे फ्लो हो, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। दो सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसे सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल में दिया गया है, जैसे मान लेते हैं सिल्वर। सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर। सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, सी वाटर मतलब नमक वाला पानी, सी वाटर मतलब स्लाइन वाटर जिसमें NaCl की मात्रा हो। ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, ये सारे कंडक्टर के एग्जाम्पल है। अच्छा, इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या होंगे, इंसुलेटर या इसको हम लोग बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो रबड़ हो गया, रबड़ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ग्लास हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है, जो हमारे घर में जो वायर आता है जिसमें प्लास्टिक का कवर होता है। ऑयल्स हो गया, डायमंड्स हो गया, ठीक है, ड्राई वुड हो गया, सूखा हुआ लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब है इंसुलेटर के एग्जाम्पल, बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल। क्लियर, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।